ये वर्ड्स ऑफ द मदर 7, रियल अवेकनर का, पेज 29। पीपल गिफ्टेड विथ ओकल्ट फैकल्टीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ। गिफ्टेड विथ ओकल्ट फैकल्टीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, पीपल गिफ्टेड विथ ओकल्ट फैकल्टीज एक, एंड स्पिरिचुअल लाइफ। जनरली इसको स्पिरिचुअल लाइफ मान लिया जाता है, जबकि इसका स्पिरिचुअल लाइफ से कोई विशेष, कि आप किसी चीज के बारे में विचार बना पाते हो, अब उसका आध्यात्मिक जीवन से कितना संबंध है। आप संगीत कर पाते हो, उसका आध्यात्मिक जीवन से, मतलब किसी भी चीज का, यूं तो सारी चीजों का संबंध है और यूं किसी भी चीज का नहीं है। पर क्योंकि ये गुह्य चीज है तो हमेशा ही इसको तो कंफ्यूज कर लिया जाता है स्पिरिचुअल लाइफ से। ओकल्ट फैकल्टीज ये आपके बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। जैसे आपको अपने विचार, आपके एक्सपीरियंस है, उसके अंदर यदि आपको उसको एक्सप्रेस करने की फैकल्टी आपके अंदर है, बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कि आपको अनुभव होना एक चीज है और आप उसको कितना पावरफुली एक्सप्रेस कर पाते हो, ये बिल्कुल अलग चीज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। पर ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, पर जिस चीज को एक्सप्रेस करना है वो सामान ही नहीं है आपके पास। तो ओकल्ट फैकल्टीज से तो कई लोग गिफ्टेड होते हैं और कुछ के अंदर कुछ स्तर की, फिर बाद में उसकी वो बाजारीकरण शुरू कर देते हैं। किसी को कोई फैकल्टी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, कोई सेंस कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जिसको सो कॉल्ड ओकल्ट कहते हैं, ये जरूरी नहीं है। ऐसे उदाहरण अपने सामने हैं, पर उनके जो सेंसेस डेवलप हो जाते हैं वो सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हैं, सामान्य व्यक्ति की कल्पना से दूर हैं वो। स्पिरिचुअल लाइफ में इस तरीके की आपकी अंदर की फैकल्टीज हैं, वो यदि आप सिंसियर हो, प्योर हो, तो ही वो हो सकती है। बाहर से आपको कोई साक्षात्कार, कोई कोई चीज दिखती हो, ये जरूरी नहीं है। ये एक बेसिक इसमें समझने की बात है कि स्पिरिचुअल लाइफ और ओकल्ट फैकल्टीज, इसको लेके आपके दिमाग में क्या चीज आती है। मतलब ये मैं जो कह रहा हूं, ये बात तो समझ में आ रही है क्या? फिर तो चलो चर्चा तो अपन बाद में इसकी शुरू कर लेंगे। ये आपको इसको लेके कोई चीज दिमाग में आती है, कोई धारणा क्या मन में आती है इसको लेके, विवेक? ओकल्ट फैकल्टीज की जो बात आ रही है उसको लेकर जो ध्यान में आ रहा है कि हम्म, एक जैसे हम लोग देखते हैं कि अ, किसी चीज को आगे कुछ हो रही है उसको देखना, या अलग अलग तरह के जो सेंसेस ओपन होते हैं उसको हम ऑकल्ट फैकल्टीज की ओर रख सकते हैं। हाँ, और और फिर शायद कुछ जो ये ब्लैक मैजिक ये सब जो होती है कुछ वो भी मायने में मुझे लगता है कि ऑकल्ट फैकल्टीज के अंतर्गत आता होगा। ना उसमें अंतर है। है। हाँ, उसमें और इसमें अंतर है। और आध्यात्मिक जीवन और इसका कोई दूर दूर तक तालमेल नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन का ऑकल्ट फैकल्टी से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग सेंस होगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन तो मतलब पूर्ण रूप से हमारी एक जो हम वास्तव में हम जो हैं उसकी ओर लेकर और जो भगवान की ओर चलने का है उसका, उससे हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे अंदर ऑकल्ट फैकल्टीज हो। आप कलाकार हो सकते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन जी इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। आप संगीतकार हो सकते हैं, आप में ये चीजें हो ही सकती हैं, इसमें क्या बात है? ये तो बिखरी पड़ी है दुनिया के अंदर, आंख खोल के देखो तो। पर एक सिंसियर आदमी, वो कहाँ? और आप कैसे उसकी तुलना करो? अपने ये तपोगिरी,
आश्रम की प्रॉपर्टी है नैनीताल के अंदर, वहीं नीम करोली बाबा गए तो उनका रोज का काम कि जाएं उससे पहले ही, किसी को पता नहीं कुछ और नहीं, ऑटोमेटिकली व्यवस्था इस तरीके की प्रकृति के अंदर है, भंडारा हो जाए। अब वो वहां जो तपोगिरी के अंदर उस समय रह रहे थे, उन्होंने कहा भी वो आए और आने से पहले ही कोई कह रहे भी ये सामान लाओ सामान लाओ, बाबा जी आएंगे, भंडारा हुआ वहीं, और कुछ समय बाद के अंदर सब हो गया, बस भंडारा भी हो गया, सब चले गए। ये तो एक स्वप्न जैसा हुआ यार, ये हुआ कैसे? यहाँ जिसने देखा हो कितना रिमोट एरिया है, वहां कोई व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, प्लानिंग करके ही करना बड़ा मुश्किल। वहीं फिर बाद के अंदर कुछ समय बाद में कृष्ण प्रेम आए, कार्य कोई तुलना ही नहीं, कोई आसपास में तुलना नहीं, पर कहीं कोई पोम्प एंड शो कुछ नहीं, कोई लोगों का जमावड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत ज्यादा गहरी चीज है। ये यदि आपने इसको महसूस नहीं किया तो जीवन वृथा है, एक्चुअल में वृथा है, मतलब अच्छी चीजों का कोई संपर्क रहा ही नहीं आपको। अगर ये चीजें नहीं देख रहे और अगर ये आंखें आपके नहीं है तो आपको लगता है जगत में जी रहे हो, बाकी जी तो रहे नहीं। आप तो मेस्मराइज्ड हो रहे हो, उसने तो भंडारा कर लिया, वो तो बड़े महात्मा जी हैं। और जो बिल्कुल सिंसियर आदमी है वो तो बिल्कुल पोम्प एंड शो में जाता ही नहीं। वो आपके पास बैठा, आपको लगेगा कैसा एकदम नीरस सा आदमी है, कोल्ड है एकदम, ये महसूस हो ही नहीं सकता। या फिर इसका भी, इनका भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे साईं बाबा का जो लाइफ का बहुत सारे जो बात है हम्म चमत्कार वाली, हम्म तो उसमें और आध्यात्मिकता में बहुत बहुत दूर का नाता है। हाँ, पर वो तो खुद स्वीकार करते हैं, वो तो कहते हैं अभी मैं कोई मास अवेकनिंग के लिए आया हूँ। अपना अपना काम हो सकता है, पर उसको आध्यात्मिक हम्म। जीवन से एसोसिएट करना ये कोई जरूरी नहीं। बहुत डीप आध्यात्मिक जीवन जी सकते हो, आराम से आप प्रेस में काम कर रहे हो, उसमें कोई आपके भक्त नहीं, कुछ नहीं, ग्रेनरी में काम कर रहे हो पौंडीचेरी आश्रम की, प्रेम से अनाज बीन रहे हो, जिसमें न तो आपको ये कोई चीज की दूसरे की सुध है, न और को है, हो सकता है आप बहुत गहरे आध्यात्मिक उसमें रमण कर रहे हो। ये बड़ी विचित्र बात है। आपको कोई जानता है या नहीं जानता, उसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? बैठा आदमी एक मंदिर में बैठा होगा और वो विश्व विजय के ऊपर निकल गया होगा। बहुत जबरदस्त बात है ये। और ओकल्टिज्म है, उसको कहाँ रखें? और ये थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में जाता है तो उसके सेंसेस डेवलप नहीं होते, बहुत जबरदस्त सेंस डेवलप होते हैं उसके, ऐसे कि जो दूसरा कल्पना नहीं कर सकता। आप में बहुत ओकल्टिज्म है, आप में शक्तियों को कैसे एक जगह फोकस करना है ये हो सकता है, पर एक सिंसियर आदमी है, उसके ऊपर गलती से आपने कोई गलत प्रयोग कर लिया, आपका लास्ट प्रयोग होगा ये मान लीजिए आप, आपका सत्यानाश हो जाएगा। अब हम अम्बरीश था, राजा था, भगवान के निहित था वो आदमी। अब उसके अंदर यूं तो ताकते देखी जाए, वो दुर्वासा जी आए, अब उसके ऊपर कृत्या छोड़ दी उन्होंने। भगवान ने भी हाथ जोड़ लिया, भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, उसी से आप जो है माफी मांगिए। तो आपकी सोल की कितनी सिंसियरिटी है, ये कीमत की चीज है। दुनिया में किसी की कीमत इसी चीज से आप यदि करोगे तो आकलन सही होगा। अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन का एक कण भगवान को दिया है तो है सोना, और यदि वो देने की अभीपसा रखता है, उसके लिए कुछ भी करो वो कम पड़ता है। और वो दूसरा यदि आदमी, उसका एक कण भगवान का नहीं है और न उसका कोई ऐसी इच्छा है, तो उससे हाथ जोड़ लो, भले आपको वो कुछ भी करने के लिए हो। तो ये एक आकलन का बिल्कुल अलग तरीका है। पर ये वैल्यूज तो जब आपके खुद के जीवन में होंगी तो होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ये दृष्टिकोण आ ही नहीं सकता, ये है एक दूसरी दृष्टि को प्रतिस्थापित कर देना, तो बहुत बड़ा अंतर है। ये क्लैरिटी होगी तो ये डिस्कशन कुछ समझ में आएगा। फिर बाद में श्री अरविंद ओकल्टिज्म के बारे में कुछ कहते हैं, जगह जगह से अपन इसको देख के एक टर्न दो टर्न, तो पहले तो आप इसके ऊपर गहन चिंतन कीजिए। इसको तो पढ़ लेंगे, मैं जो कह रहा हूं वो बात मेरे ख्याल से देविका जी ये कुछ एक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी पंकज भाई,
क्लियर हो रहा है कुछ कुछ। आत्मा की सिंसियरिटी सबसे दुर्लभ चीज है। Sincerity। ओकल्ट फैकल्टीज तो यूं फिर टके से बिकती है, ओकल्ट फैकल्टीज को पूछता कौन है? इनसिंसियर हाँ लोग जी। हैं, उनको ही मेस्मराइज कर सकती है, बाकी कोई नहीं पूछता इसको। वो तो किसमें ओरेटरी पावर भी हो सकती है, बोलने की ऐसी शक्ति है कि 50,000 लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये एक जने से बेचारे से एक से ही कर, वो साधक है, सिंसियर आदमी है, कोई जरूरी नहीं वो एक को भी कन्विंस कर पाए। माँ कह रही है कि आश्रम में भक्त हैं, वो मेरे ऊपर विश्वास खो रहे हैं, बिकॉज आई डू नॉट हैव ऑल द मनी, आई नीड टू रन दी आश्रम। इसलिए कानाफूसी सी होती थी वहां पांडिचेरी आश्रम में। बताओ, ये जगदम्बा है, इसके पास नेसेसरी रिसोर्सेज ही नहीं। श्री अरविंद के पास कभी नहीं रहे, हमेशा चिट्ठियों के अंदर, अरे भैया ये क्या, मेरे को तो पैसे भेजो। मद्रास में वो थे उनको। तो यदि आप इस तरीके से देखो, इनका इससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। इसीलिए अफोरिज्म हम पढ़ के आए थे कि कुछ योगी हैं जो जो या स्पिरिचुअल पीपल हैं, वो डिस्डेन की दृष्टि से देखते हैं ओकल्टिज्म को, जो ये आपके पावर्स हैं उनको। उनसे ग्रेटर योगीज हैं, उन्होंने तरीके से काम में लिया। और जो वास्तव में जो स्पिरिचुअल लाइफ के लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो यूज कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई जो डिस्डेन की दृष्टि से देख रहा है, नीची दृष्टि से देख रहा है इसको, वो इसलिए देख रहा है, उसके पीछे कारण है, सही कारण है। वर्तमान में आपका अहंकार वो ही कंट्रोल में नहीं आ रहा। आपके अंदर ये बताने की हो जाए, आपके इशारे मात्र से किसी के रोग हो, मैंने आपको एक पुड़िया दी, नहीं दी, आपने मेरे को टेलीफोन किया और उस समय मैंने कहा ठीक है, ठीक हो जाएगी तू, या हो जाएगा, और रात को आप ठीक हो जाते हो। अब बात ही क्या है, ये तो दूसरे आके आपकी जय जयकार कर रहे, ये डाइजेशन है ही नहीं हमारे। आपको भी लगता हाँ कर सकेंगे, इसमें क्या बात है, मेरे पास ये साधन संसाधन है, मेरे पास नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये वाला काम तो कर दूंगा, इसमें क्या बात है। तो जो सोल की एक सिंसियरिटी है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वजन हो जाता है, क्योंकि आप अभी कच्चे हो। और उनसे भी ग्रेटर योगीज है, उन्होंने मास्टरफुल तरीके से सबने काम में लिया, जहां जितना जरूरी हो। उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं इसकी तरफ देखा। और जो उनसे भी ग्रेटर है, उनको इसका पता ही नहीं है इनफैक्ट कि ये कोई ऐसी है भी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कोई ये मेरे वहम है क्या कि देखो मेरे में अंदर बोलने की शक्ति है? यार क्या है ये, मेरे में लिखने की शक्ति है, मैं ये काम कर देता हूं। तो वैसे ही आपको लगता है यार कॉमन सी बातें हैं, इसमें इतना मेस्मराइज होने की क्या बात है? इसका मतलब आपके लिए फिर बाद में एक नॉर्मल सी बन गई है। आप आंख से देख भी तो रहे हो, कान से सुन रहे हो। हाँ, इन फैकल्टीज में भी लोगों की कुछ की सुनने की बड़ी जबरदस्त है, देखने की बड़ी जबरदस्त है, वो तो सारों की है। पर मूल मुद्दा ये है कि आत्मा में सिंसियरिटी है या नहीं है आपके अंदर, बस। आप मार्ग पे जाओगे या नहीं जाओगे। नहीं तो कितने लोगों को तो इसी चीज से अगर ध्यान की बात करो तो गड़बड़ा जाते हैं। इस बात के ऊपर कि ध्यान करना आवश्यक नहीं है, वो इतने उससे जो है आसक्त हैं पद्धतियों से, क्यों मूल मुद्दे के ऊपर उनको अगर भगवान साक्षात सामने आके खड़ा हो जाए तो उसकी तल्लीनता तो इसके ऊपर है, यार मेरा संध्या का समय है, मेरा इसका समय है। वो जो अहंकार है उस प्रक्रिया का, या उससे आसक्ति है, पता नहीं क्या है। और जो एक्चुअल में इसमें जाना चाहता है, वो किसी से भी उसको कोई मतलब नहीं है। वो सारे करेगा, ईमानदारी से करेगा, पर उसका ध्येय बिल्कुल क्लियर है, माँ के चरण हैं साफ साफ। इसको माँ के चरणों से विशेष नहीं है ध्यान, इसमें मेरे को तो ध्यान का समय है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। आप इन दोनों की साइकोलॉजी में अंतर देख सकते हो। हालांकि ये अंतर देखने के लिए भी एक सर्टेन आपको ग्रोन अप होने की आवश्यकता है। तो ये एक बैकग्राउंड से अब हम आगे चलते हैं, इसमें माँ क्या कह रही है। वेल अच्छा, इसके अंदर कहीं कोई सेंटेंस हो। हेलो, हाँ, हम इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ जी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि नेचर रेवलेशन में 4 लाइंस फॉलो करती है, उसमें से एक ऑकल्टिज्म भी है। हाँ हाँ, लाइफ तो डिवाइन भी है। रेवलेशन तो ये ऑकल्टिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। यदि उसके पास ये फैकल्टी है,
वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, एक्सपीरियंस थॉट्स आ सकते हैं। ये थोड़ा ना यहाँ पे क्लियर हो। नहीं, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है कि आपके सर्टेन वॉल्स हैं वो खुले हैं, दर्पण थोड़ा सा आपका पारदर्शी है, तो एक जो भौतिक जगत के से आपको आपकी रियलिटी तक ले जाने के 4 प्रकृति ने साधन अपनाए। उन 4 साधनों के अंदर पहला है रिलीजन। पर रिलीजन भी तब आपके काम का है अगर वो रिलीजन वहीं बाहरी अनुष्ठानात्मक उसके अंदर आपको लपेट के छोड़ दे। तो ये तो खाली सनातन धर्म की बात है जो आपको वहां तक लेके जाता है, और रिलीजन कहाँ, वो तो एक क्रीड तक वहीं तक। पर हाँ, प्रकृति ने वर्तमान मनुष्य कहाँ पे है उससे उसको पकड़ के किस तरीके से लेके जाना चाहिए, उसमें 4 धाराएं। पहली है उसके अंदर रिलीजन, दूसरी है ओकल्टिज्म, तीसरी इसके अंदर है स्पिरिचुअल फिलोसफी, और चौथा है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन या एक्चुअल एक्सपीरियंस। ये एंट्री है, ये सच्ची एंट्री है। तो एज ए फैकल्टी की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ और ओकल्टिज्म, इन दोनों को हमको गड़मड़ नहीं कर लेना चाहिए। भाई सोर्स संगीत का और आपके अंदर उसको एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी, ये दोनों जरूरी हैं। पर यदि चयन की आपको दिया जाए तो एक्सप्रेस करो या न करो, पहले सोर्स तो हो आपके पास। अच्छे सोर्स से मेरे पास संगीत आया, अब एक्सप्रेशन कितना है वो सेकेंडरी चीज है। ये एक थोड़ी सी इसमें अंतर की बात है। आप जो पूछ रहे हो ठीक पूछ रहे हो, पर अपने आप में ओकल्टिज्म क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। वो किस तरह, यूं तो हर चीज ही, यूं तो आपको जो नॉर्मल एजुकेशन है उसने भी हमको पशु से तो थोड़ा ठीक किया ही है। आपकी जो सामान्य शिक्षा है उसने भी आपको थोड़ा बहुत तो मनुष्य बनाया। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं अरे ये इस्लाम की शिक्षा जो है इसमें धीरे धीरे इनको पढ़ाई तो करवाओ, इनकी कट्टरपंथी थोड़ी कम हो। यूं तो हर चीज जो है कितना लंबा क्रम विकास चल रहा है, उसमें सारी चीजें कुछ न कुछ सहायता दे रही हैं, वो ठीक बात है। पर हमको इनके फील्ड को डिमार्केट तो करना ही पड़ेगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। अभी हम प्योरली कि ओकल्टिज्म कहें किसको, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वहां वो दूसरी 4 धाराएं जो प्रकृति ने अपनाई वो लाइफ डिवाइन में है। ठीक है दीपक जी? जी ठीक है, बड़ा यूं तो आपकी कैपेसिटी आपके ऊपर वजन हो ही जाती है। आप में यदि कामना है और कोई भी फैकल्टी है वो तो गलत उपयोग में आ ही जाएगी। आप में अच्छा बोलने की ताकत है, आप हाँ कह रहे मेरे बराबर कौन, इधर उधर देखने की या किसी को हेल्थ ठीक करने की हो तब तो कहना ही क्या। तो ये कौन काम में ले रहा है इसके ऊपर है। और अपने आप में चिकित्सा क्या है, अपने आप में शिक्षा क्या है, अपने आप में रिलीजन क्या है, उसको किस तरीके से काम में लिया वो एक अलग बात है। पर अपने आप में ये क्या है उसमें, और आध्यात्मिक जीवन में कैसे, आध्यात्मिकता का इनसे किसी से संबंध हो न हो कोई जरूरी नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि रिलीजन यदि द मदर क्योर इम्प्लांट कर रहा है, ओकल्ट फैकल्टीज यदि मदर क्योर ले जा रहा है तो काम कर रहा है। वो तो सारी चीजें उसी वही हैं। कोई भी चीज कीमती तभी है जब वो आपके इष्ट की ओर, गुरु की ओर, उनके चरणों की ओर, आपकी आत्मा की ओर, उसकी ओर ले जा रही है। वो तो उसकी कीमत तो उसी तभी हो सकती है। पर यहां हम उसको समझ रहे हैं कि भी एक्चुअल बात क्या है ये, और आप जबरदस्ती करके इनको डेवलप कर भी नहीं सकते। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। कुछ बोर्न होते हैं इन चीजों से, कुछ के अंदर लेटेंट हैं, कुछ है जन्मजात इनके अंदर ये होती है। हर जने का जैसे आपका एक अपना फ्रेमवर्क है, स्नेहा का अपना तरीके का है। पर जहां तक सिंसियरिटी की बात है, वो तो नियम आपके ऊपर भी, अगर सिंसियर हो तो मार्ग पे जाओगे, सिंसियर नहीं हो तो, अब स्नेहा भी अगर हो तो उसको क्या कर लेगी। सिंसियरिटी तो सिंसियरिटी है, उस फ्रेमवर्क आपको ओकल्टिज्म मिला है सपोज, पर आप इनसिंसियर हो तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको अगर गाड़ी बहुत अच्छी मिली, अभी बैलगाड़ी है, तो बहुत ज्यादा तेज भी अपनी फास्टेस्ट स्पीड पे भी चल लेगी तो कितनी दूर जा सकते हो। पर यही आपको एक रॉकेट जा रही है,
चांद का मिशन है और उसके अंदर आपको बिठा दिया गया और उसका अगर 1 डिग्री का फर्क आ गया, आप कहां पहुंचोगे सोचो। तो इसलिए ये जितने साधन हैं, इसके लिए आधार उतना ही ज्यादा पोटेंट होने की आवश्यकता है, उतना ही सुदृढ़ आधार होने की आवश्यकता है। तो इसीलिए लोगों ने इनसे हाथ जोड़े, जो आध्यात्मिकता में जाते हैं वो इनसे दूरी रखने की कोशिश करते हैं। नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम ये कौन किस लिए डेवलप करते हैं? ये समाधि अवस्था तो लास्ट है, अष्टांग में 8वें नंबर के ऊपर समाधि रखते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ योग का जो यौगिक साधन था उसके अंदर हम पढ़ के आए, श्री अरविंद ने भी कहा कि इनको बाद में क्यों रखा है, ये वाली प्रक्रियाएं तो पहले ही नहीं होती। आप आसन प्राणायाम प्रत्याहार फिर बाद में इनकी बातें करो, ये होती कहाँ है? आज तो हमारे अंदर प्योरिटी कहाँ है? यही चीजें हम धारण नहीं रख पा रहे। अच्छी किसी के अंदर शक्ति है बोलने की, ये करने की, तो भी उसको वहम हो जाता है कि मैं तो स्कूल के अंदर जाके माँ का ही काम करता हूं। अरे तो माँ ने कहा है तेरे को पहली बात तो वहां जाने का अपने आप में। पर ये चीज है जो सिंसियरिटी बता देगी आपको कि तेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आत्मा की सिंसियरिटी सर्वोपरि चीज है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। केवल अंतरात्मा दे सकती है आपको, उसके सामने कोई दूसरे कलर्स नहीं चलते। सच्चा रंग आ जाएगा उसके सामने, नहीं तो आपको सारी चीजें बेवकूफ बना देंगी। आपके पास कोई गड़बड़ गाड़ी है, वो थोड़ी दूर लेके जाएगी, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत ज्यादा तेज चलती है, गलत दिशा के अंदर चली जाएगी, कहाँ लेके चली जाएगी सोचो। तो सारी चीजें ठीक हैं, बशर्ते उसको काम में कौन लेता है। देविका जी कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? हाँ जी पंकज भाई, जैसे हम देखते हैं कि कोई ये पंडित लोग आते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, बड़े मिरेकल्स कर रहे हैं, तो हम लोग उतने ज्यादा उनको सोचते हैं कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, क्योंकि उनके पास पावर्स बहुत होती है। तो वो यही इस पैरा में ये बताना चाह रहे हैं कि वो चीज, वो उनको फैकल्टीज मिली हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल भी हो। और कोई बहुत ही सिंपल से लोग होंगे जिनको हम बिल्कुल अंडर वैल्यू कर रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल क्लोथिंग, कोई बात नहीं, और हो सकता है वो उनकी स्पिरिचुअल लेवल बहुत ही हाई हो। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। वो कहना चाह रहे हैं। कुंभ के मेले हाँ। में दिलीप कुमार रॉय गए, वहां एक आदमी गा रहा था, कोई एक तारे पे गा रहा होगा। इन्होंने एकेडमिकली प्रॉपरली सीखा था, सारी जो कलाएं हैं वो, मतलब विधाएं हैं संगीत की। आप ये सोचिए, जो आदमी MS सुब्बलक्ष्मी को सिखा रहा है, बता रहा है, मीरा फिल्म के अंदर इन्होंने इस म्यूजिक दिया, या फिर जो ऐसे म्यूजिशियन है जबरदस्त, वो जब कुंभ के अंदर गए और जाके वो एक आदमी टूटे फूटे स्वरों के अंदर आराम से प्रेम से, कुंभ में तो कैसे 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 साधु सन्यासी कैसे नहीं आते होंगे, वो अपने जैसे भी स्वरों से वो प्रेम से अपना भगवान के लिए भजन गा रहा था। इनका जितना भी दर्प है या जितना भी जो भी था, कोई सामान्य व्यक्ति दिलीप कुमार रॉय थे नहीं। देखते ही पहचान गए कि ये बहुत गहराई से गा रहा है। उनका जितना भी अहंकार, जो भी संगीत का वहम था, गल गया। वो सारा गल के मोम की जैसे पिघल गया। रे कि शर्म नहीं आती मैं कहाँ हूं। और जबकि सामने वाले व्यक्ति को, एक तो दिलीप कुमार रॉय को, कि अगर वो मान लीजिए आपकी सभा के अंदर, क्या तो वो व्यक्ति आए, क्या दिलीप कुमार रॉय आए, तो आप कहेंगे यार ये हो, ये तो जबरदस्त दिलीप कुमार रॉय आए हैं। वहीं वो दूसरा गए, बाहर निकालो इसको पकड़ के, कौन है ये? इसके लिए आंखें चाहिए। ये जगत जिसमें आप निवास कर रहे हो, इसकी वैल्यू सही अगर आप दे सकें, उसके लिए बहुत गहरी आंखें चाहिए। आंखें क्या, आप खुद, आपके अगर वैल्यूज जीवन में होंगे तो ही आप देख सकते हैं। नहीं, बातें माँ की करते हैं, कोशिश ये करते हैं मेरी सरकारी नौकरी पक्की हो जाए। तब आप बताओ, कोई जाके बच्चों को अच्छी चीज आप सिखा सकते हो क्या? आपने माँ को धोखा दे दिया, तो बच्चा अल्टीमेटली जिस दिन ऐसे मोड़ के ऊपर होगा, उसको राइट टर्न करना होगा, वो राइट नहीं करेगा, वो धोखा देगा आपको। उस दिन आप कहते रहे धोखेबाज। अरे मतलब धोखेबाज क्या? आपको आत्मा ने एक क्लियर कट एक चीज बताई थी, उस दिन आपने टर्न लिया था या नहीं लिया था? अंग्रेजी अच्छी बोलता है या नहीं बोलता, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर इसको आप जीवन बोलते हो तो ये तो फिर बाद में मशीन भी बोल लेगी, कोई भी वो चीज बोल लेगी। आपने अपने जीवन में जिस समय आपके पास चॉइसेस थी, उस समय आप मां के पक्ष में खड़े थे या नहीं खड़े थे? बहुत सीधी बात है। अगर सच्चा आपके अंदर आविर्भाव है, आत्मा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी।
ऐसा व्यक्ति, अगर आपके अंदर ये भाव है तो आप दुनिया को पहचान जाएंगे। यही बात हम सुबह कर रहे थे विज्ञान की। नहीं तो कभी आप इस जगत को पहचान ही नहीं सकते। आपकी वैल्यूज हमेशा ही टॉपसी टर्वी होंगी, गलत होंगी। आपके पास 1000 मौके आते हैं, उस दिन आप परिवार के कारण, इसके कारण, उसके कारण चयन दूसरा करते हो, फिर बातें माँ की करते हो। सिंसियर व्यक्ति तुरंत आपको देख लेगा कि ये बिल्कुल इनसिंसियर आदमी है, इसको दूर करो। उसकी बातों से कपट झलकेगा। वो बातें चाहे माँ की करो, पर वो कपटी है, झूठा है, वो बिल्कुल मक्कार है वो। और वहीं एक व्यक्ति बेचारे को सेंटेंस पूरा नहीं बनाना रहा, और वो बिल्कुल ये कह रहा है अरे हम तो जैसे हैं वैसे हैं, और वो बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हो सकता है। और ये सारे प्रैक्टिकल अनुभव से मैं बता रहा हूं। ऐसे व्यक्ति जो यहीं इसी रूम के अंदर मेरे साथ बैठते थे और जिस स्थिति के अंदर थे, वो ऐसे व्यक्ति देखने नहीं मिलते, इतने सिंसियर, जबरदस्त, पर कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। क्योंकि उनके गुरु ने कह दिया था कभी हमसे हिसाब किताब का, अकाउंट्स का एक पैसा नहीं लिया, कभी नहीं। खुद अपना पैसा लगा के साधन, जिससे भी पहले पहले बाइसिकल से आते थे, सामान्य व्यक्ति नहीं। पूरे जिले की ट्रेजरी उनके हाथ में, मतलब जितने भी जिले के अंदर जितने लोग, सारी तनख्वाह उनके हाथ से जाए। कहीं कोई अभिमान नाम की चीज नहीं उस आदमी के अंदर, तो कोई पहचान ही नहीं सकता। उनके घर वाले ही नहीं पहचानते कि ये क्या आदमी है। आप बात क्या कर रहे हो? यहां हम बातें अलग अलग तरीके की करते हैं। ये जब आपके जीवन में प्रैक्टिकल उदाहरण ऐसे लोग हों, अभी तो कल्पना है, अभी क्या है, अभी तो जब आपको मौका मिलता है तब कॉम्प्रोमाइज करते हो, और आपकी आत्मा के तरफ आंखें एक मोड़ लेते हो, बंद कर लेते हो। गलत है ये, नहीं करेंगे। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे यार, इससे इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ऐसे जीवन का करना भी क्या है? बातें माँ की, काम दूसरे। अरे ये तो कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता इस तरीके से। ये कह रहा हूं मैं, ये बिल्कुल बिल्कुल साफ चीज है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता। ये सारी चीज आत्मा की है। आपका जीवन चेंज हो जाएगा इन वैल्यूज से। नहीं तो ये कितना भी अध्ययन कर लो, कुछ नहीं। आप तो री इन्फोर्स तो उसी जगत को कर रहे हो जिससे फिर बाद में बात क्या है, फिर क्यों पढ़ रहे हो माँ को? वेल, यूजुअली पीपल who have these faculties are not well educated, but for some reason they are born with a gift, as some are born musicians, other painters, and others scientists. वेल एजुकेटेड की बात यह है कि उनका मेंटलाइजेशन कम होता है। मेंटलाइजेशन आपकी जड़ काट देता है इन चीज़ों की। स्पेशली जो ये बंगाली, जो ये कई तरीके के हैं, मुस्लिम्स में बहुत होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो माँ ये कह रही हैं एजुकेशन, ये नहीं है कि कोई श्री अरविंद की एजुकेशन कम थी क्या, पर ये कोई इस तरीके के टुच्चे, इस तरीके कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, कोई ये छोटी सी ओकल्टिस्ट कोई ऐसी चीज कर दी, ये थोड़ी करते हैं। ये तो पूरे विश्व की नियति को पूरा चेंज कर देंगे। और वो ट्रिक्स थोड़ी, ट्रिक्स्टर थोड़ी है ये। पर मीडियम, वो ताकतें मीडियम किसको बनाती हैं? अगर आप में माइंड की फैकल्टी कम है, यूं आप उसको एग्रेंडाइज कर दोगे, उसकी मार्केटिंग कर दोगे, वो एक अलग बात है। यो तो माइंड की फैकल्टी है, कुत्ते में ही है। वही देखो आपको कैसे रिझाएगा, कैसे क्या क्या करेगा, आपके सामने टेंट्रम्स करेगा, ये करेगा अगर आपका पालतू है तो। उससे कोई मेंटल बीइंग थोड़ी हो गया वो, कोई विचार की शक्ति थोड़ी हो गई उसके अंदर। तो who have these faculties are not well educated, but for some reason they are born with a gift. और यदि उसके साथ मेंटलाइजेशन हो तो वो और असुर बन जाता है, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं। ये जो कितने कितने अपनी नुमाइश करते हैं अपनी फैकल्टीज की, तो एक सीमा से आगे जा नहीं सकते। आप तुरंत महसूस कर सकते हैं यार ये सच्ची चीज नहीं है। As some are born musicians, other painters, other scientists. These are born clairvoyants, and so it may be when they are in need, they use this faculty to earn their living and they spoil it completely. ऐसे हैं जो आपको ये बता देंगे अभी सुबह तूने भोजन में ये खाया था, सुबह तेरे पेट में तो ये चीज है,
नाश्ते में तूने ये किया था। तो पौंडीचेरी में मैं गया था, वहाँ जिनके पास मैं जाता था उन तो एक खबर आई कि उसको आईसीयू में लेके गए एक आदमी को। बैठे बैठे उसने जस्ट यूं जेस्चर्स अपने किए कि यार इसको ये डायग्नोस ही गलत कर रहे हैं, उसके समस्या यहाँ है ही नहीं, उसके समस्या तो यहाँ है। तो मैंने कहा बताओ फिर बाद में, कि यार मेरी कौन मानेगा वहाँ पे। मैंने कहा फ़ोन तो करो कम से कम। बिल्कुल सही है, पर यदि कहीं थोड़ी सी भी कोई दूसरी चीज़ उसमें प्रवेश कर जाए तो उस व्यक्ति का अंत मैंने बहुत बुरा देखा है। बहुत तकलीफ में मरा वो, बहुत पीड़ा पा के मरा। और जबकि हमने उसको आगाह भी किया, यार तेरी ये कुछ चीज़ें जो है ये थोड़ी सी ठीक कर, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब वो कारण किसी भी और चीज़ को बताए चाहे, और जबकि उसके अंदर ये जो हीलिंग की पावर है उसमें तो बिल्कुल मैंने खुद ने उसको महसूस करी है, ये क्या बात है। पर यदि उसके अंदर थोड़ी सी भी कोई दूसरी चीज़ आप अगर इसके अंदर मिक्स करते हो तो उसके परिणाम जो हैं इतने पीड़ादायक हैं, इतने ज़्यादा पीड़ादायक हैं, कह नहीं सकते। तो ये फैकल्टीज़ हैं, और अगर आपके चाहे बिना चाहे, पहले तो पता ही नहीं चलता लंबे समय तक ये हो क्या रहा है, आपको नहीं पता होता। इनफैक्ट आपके अंदर होगी, आप भी नहीं समझ पा रहे, आप कौन सा खुद को ध्यान से देखते हो। दीज आर बोर्न क्लेयरवॉयंट्स। क्लियर ऑडियंस भी होती है इसके अंदर, सुन सकते हैं, मतलब उससे कई कुछ से अपना संपर्क था, या हो सकता है आपका भी हो सकता है, इसमें क्या बात है। तो वो बता देंगे हाँ नहीं ये है इसके, अरे यार इसको हार्ट की दवाई दे रहे हैं, हार्ट में दिक्कत ही नहीं है, इसके तो खाली डाइजेशन की है बेचारे के। और बाद में लंबे टाइम तक 2 साल तक हार्ट की दवाई देने के बाद कहते हैं अरे आपके तो डाइजेशन की पीड़ा है। ये कहता मैंने तो पहले ही बता दिया था। तो ऐसे हैं, कुछ के हाथ के अंदर इस तरीके की है, वो मैजिशियंस हैं, बॉडी के साथ जिस तरीके से वो काम करते हैं जबरदस्त हैं। तो ओरोविल के अंदर वहां है एक, वो अब मैं नाम भूल गया उसका, ओरोविल से थोड़ी दूरी के ऊपर है, मसाज भी करते हैं, उसमें बहुत तरीके की थेरेपीज हैं, सेल्फ सस्टेन करते हैं वो अपने आप को। तो एक सेशन के वो घंटे 1.5 घंटे का सेशन है, 2,500-3,000 रुपए, 3,500 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, इस तरीके से चार्ज करते हैं। तो मैं गया था, अब उसके अंदर वो जिस तरीके से डील करता है, उसके हाथ के टच से ही आप महसूस कर सकते हो कि ये जादूगर आदमी है, मतलब अपने फील्ड का ये उसको बॉब नाम है क्या उनका? है। बॉब नाम है क्या उनका? हड्डी सब भी ठीक करते थे। हो सकता है, अभी अब मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये ओरोविल के नज़दीक है, ये ओरोविल की ही अंडरटेकिंग है, पर ओरोविल के उसमें दायरे में नहीं है, थोड़ा दूर है उससे। तो उसके अंदर कई तरीके की मसाज, कई तरीके की पद्धति, पर वो एक पर्टिकुलर आदमी था, क्योंकि कई से मैं करवा चुका, और हाथ से ही या उसके संपर्क से आप तुरंत कह सकते हो कि ये, कुछ के हाथ में आप अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ सकते हो कि उसको बिल्कुल सेंस है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दूसरा कहे यार 1 घंटे के वो 3,500-4,000 रुपए चार्ज कर रहा है, आप कह रहे हो वर्थ इट है। दूसरा आपको फोकट के अंदर भी अगर बिना पैसे भी कर रहा है, खतरा है, नजदीक मत चले जाना उसके। अच्छा डॉक्टर आपके ऐसा एक मन के अंदर वहम या ऐसी कोई भय डाल देगा, भले पैसा नहीं चार्ज किया हो। ये सारी चीजें हैं, ये सारी मैंने नजदीक से देखी हैं, ये बिल्कुल नजदीक से देखी हैं। और इसमें जो आपके डीपर सेंसेस, मैं ये नहीं कहता मेरे को कोई ओकल्ट आंखें मिली हो, ये मिली हो, पर इसमें जो सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, जो आप चीजें समझ पाते हैं, देख पाते हैं, चीजों के मुद्दे देख पाते हैं, एक एक पर्सपेक्टिव से चीजें रख पाते हैं, वो आप ये देख रहे हैं अरे इसके पास ये फैकल्टी है तो इसको तो अकल ही नहीं है इस चीज की, ये चीज कहां से आ गई। तो आप एक ऐसे पायदान पे, एक ऐसी चीज पे खड़े होते हो जो इनको सारों को सुपरसीड कर जाती है। यही बात तो सुबह कर रहे थे हम। आप उस चीज के कला के पारंगत हो सकते हैं, आपको थ्रू एंड थ्रू कोई चीज का साक्षात्कार हो सकता है, पर वो लिमिटेड मुद्दा है। जब माँ रखती है चीजों को, श्री अरविंद रखते हैं, तो हर चीज की डिटेल में भी चले जाएंगे,
ग्रेनरी का मैनेजमेंट कैसे होगा, बच्चों को न्यूट्रिशन कितना किस तरीके से होना चाहिए, ये है ही नहीं कहीं। तो आपको जो सुकून माँ और श्री अरविंद के पास मिलता है, यदि आपने उनके चरणों में सुकून पाया है, किसी कारण से पाया है, और आप में कुछ अकल है थोड़ी बहुत, जो आप देख सकते हो जगत को, तो आप वैसे सेटअप में तो नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पत्थर है जो आपको जहां भी आप हैं वहां बांधे हुए है, पता नहीं क्या है। ये हमको सबको अपने अपने तरीके से खोजने की आवश्यकता है। अगर ये जगत आपको एंटाइज कर रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहा है, आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। नहीं तो भाव ये आना चाहिए, माँ मेरी रक्षा करो, पिंड छुटाओ इससे। यहाँ हम तो भाग भाग के सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे यार मेरी तो नौकरी पक्की हो गई, ये तो सेलिब्रेशन चल रहा है। इफ दे हैपन, अच्छा ये दीज आर, ये हो गया स्पॉइल इट कंप्लीटली। If they happen to be in comfortable circumstances and do not need to earn their living, then they become famous among their friends. ये तो होता ही है। आपका कोई संपर्क है इस तरीके का, या ऐसा कुछ आप देख पाते हैं कि ये अरे इसमें तो रात दिन का अंतर है। विवेक, ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, नाम नहीं दे रहा खाली, बाकी ये तो बहुत बहुत उदाहरण मेरे पास हैं। ऐसे लोगों को जानता हूँ भैया, लेकिन उनसे बात करने में बड़ा तकलीफ था कि एक बेचैनी सी होती है वहाँ। नहीं नहीं, सच्चे हीलर हैं, सही हीलर हैं। कहीं ना कहीं कोई दूसरी चीज अगर एंटर कर जाएगी, माँ का हीलर सही आदमी है, पर वैसे दूसरी लोगों चीज से तो संपर्क नहीं। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ ऐसे। और फिर आपको एक ऐसे जगह आप खड़े होते हो, आप चीजों को व्यापक दृष्टि से देख सकते हो, आज वाइड पर्सपेक्टिव से, कि यार ये बात क्या हो रही है। अभी जो हमने वेद की बात करी और बात करी, कहीं सुनने नहीं आती उस तरीके की बातें। जबकि वेद के अंदर अपने पास तो एक प्रामाणिक व्यक्ति जो कह रहा है मैं 30 35 40 साल से तो वेद पे पीएचडी करवा रहा हूं, यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर करवा रहे थे वो। जयपुर से चल के अपने पास जो वैदिक एज है उसका जो चैप्टर अपने ने किया, उसकी एक बुकलेट अपन ने प्रिंट करी। शुरू में एक बुकलेट रूप में अपन ने प्रिंट करी थी उसको, जो 13th चैप्टर हमने पढ़ा था, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर वही है। वो पढ़ के इतना वो इससे प्रभावित हुए, वो यहां झुंझुनू आ गए अपने पास। उन्होंने कहा जी एक भी देवता का यदि मेरे को एक्चुअल में महसूस हो जाए कि इसकी क्रियाकलाप, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, 30 35 40 साल से तो मैं पीएचडी करवा रहा हूं। उपनिषद है, गीता है, वेद है, इसके अंदर तो इतने मेरे तो जीवन गल गया इसके अंदर। 80 साल का आदमी, जीवन इसी के अंदर गल गया, आज तक मेरे जीवन सूना है। ये भान आ जाना भी बहुत बड़ी बात है कि मेरे को एक का तो कोई बताओ कि इसका फंक्शन क्या है, समझ नहीं आती। ये ऐसा एक एन्चांटेड फॉरेस्ट जिसकी हम सुबह बात कर रहे थे, ऐसा गहन जंगल है। एक्चुअल में अभी आप मुद्दे समझ ही नहीं रहे हो, जीवन को देख नहीं रहे उस तरीके से। जब आप ऐसे लोगों के पास, मैं कोई कोई बाजारू आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल उस फील्ड का है, पर अभी वो चीज नहीं आई। तो वो आदमी बेचारा ये देख रहा है, यार मैं कैसे समझूं, वेद के ऊपर ये जो बातें कहीं समझ नहीं आती, सुनने ही नहीं मिलती। इसलिए दीपक जी को कितना रिलीफ मिला कि अरे ये तो जो चीज सुनी है, ये तो कितनी, हम गए इसमें नहीं गए वो एक बिल्कुल अलग बात है। वही कोई दूसरे व्यक्ति जो बड़ा चमत्कार करता है, ये करता है, पर उसके पास वो चीज नहीं है जो हम क्लास में श्री अरविंद की पढ़ते हैं। उसके अंदर एक जो लाइट है, एक फ्लॉलेसनेस है, एक प्योरिटी है, वो आप डेफिनेटली, अगर उसका आपको टेस्ट मिल गया, आप कहीं दूसरी जगह आप टेस्ट मिल ही नहीं सकता। न कोई पद्धतियों में, न कोई चमत्कार आपको प्रभावित कर सकता, न आप उससे प्रभावित होकर उसकी तरफ जाएंगे कि यार नहीं, क्योंकि आप में एक सेंस ऐसा आ जाएगा जो ये देखेगा यहाँ तो लाइट है माँ की, ये काम करना चाहिए, देखने में कितना ही नीरस सा लगता हो, करने का ये काम है। और दूसरा जो कितना चमत्कार करने वाला सा काम है, आप कहेंगे ना ये नहीं, ये डीपर, बहुत ज्यादा डीपर सेंस है, ये आता नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये बहुत बड़ी फैकल्टी है डिस्क्रिमिनेशन की। ये तुरंत आप उस टेस्ट को, दोनों को आप अंतर कर सकते हो, दोनों में आप अपने जीभ का स्वाद देख सकते हो।
If they happen to be in comfortable circumstances and do not need to earn their living, then they become famous among their friends. In any case, this is always an opportunity for a certain kind of commercialism. आध्यात्मिकता भी और कुछ नहीं है, खाली कॉमर्शियलिज्म रहा है अब तो, खाली प्योरली एकदम नुमाइश है, ज्यादा या कम। क्या ज्यादा है या मतलब इसमें कहीं कोई और कोई बात ही नहीं है, खाली टोटल नुमाइश है, और आप उसी से प्रभावित होगे। जो हमारे जीवन के वैल्यूज ही वही हैं, जो उछाल के अपने आप को माँ को दे दे, ये लो, और इसमें कोई इतनी कोई ये भी नहीं है कि आप कोई चीज खो दोगे। अरे जीवन के वैल्यू तो यही है। आप किन छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ रहे हो? लोगों के पास ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसे ऐसे वैभव जो आपकी कल्पना से परे हैं, वो हैं, और वो बहुत गहरी पीड़ा में हैं। तो ये एक समझने की बात है कि आप कहाँ हो, क्यों भ्रमित हो। माँ को देने में तो वैभव ही वैभव है, उसमें कहीं कोई कमी हो ही नहीं सकती। There are very few who can have these gifts without using them either to make a name for themselves or to earn money. है ही नहीं ये, शायद ही देखने में आता है, और वो उन्हीं के पास है जिनको उससे कोई मतलब नहीं है, जिनको इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे अंदर कितनी भी कैपेबिलिटी हो, अगर मेरे को ये भ्रम हो जाए कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो वो तो फिर बाद में दिक्कत हो गई। और ये हो कि भाई ये आपको ये दिखे ये तो माँ की है, मेरे अंदर तो आप तो स्वयं को जानते ही हो, तो आपके माध्यम से माँ क्या चीज करवा रही है वो आपसे छिपी थोड़ी रह सकती है। ये बात तो मैं खुद ही देखता हूं। मैं आपको जितनी बातें कह रहा हूं वो कोई भी काल्पनिक नहीं है, ये थ्रू एंड थ्रू सारी की सारी एक्सपीरियंस से है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें कोई आप इतने कि जब आपसे ये करवा रही है वो कुछ भी करवा सकती है, फिर आप ये कहते हैं ठीक है माँ, अब जो तू करवा ही रही है तो करवा ले बस, मैं तो रोड़ा जो है वो कम अटकाने की कोशिश करूंगा, बस मेरा तो इसमें इतना ही है। आप अपने ऊपर एट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि क्लियरली आपको दिख जाता है ये तो माँ करवा रही है, आपकी शक्ति सामर्थ्य से तो ये असंभव है, आप कर नहीं सकते थे ये चीज, आपको समझ ही नहीं आती ये बात। अब ये जो पैसेज है मैंने कोई पढ़ा थोड़ी, और वो जो चीजें उस समय समझ में आ रही हो, मैं कैसे उसको कल्पना कर सकता हूं, ये सोचिए। उस समय जो रिवील हो रही है मेरे लिए भी एक इतना, सोचिए, एक आश्चर्य होता है, हाँ ये चीज है, और आप थ्रू एंड थ्रू समझ जाते हो कि हाँ यही चीज है। बट दीज गिफ्ट्स आर नॉट ऑफ ए वेरी हाई लेवल, ये कोई बहुत बड़े नहीं है। थियों से बड़ा ओकल्टिस्ट कौन होगा, जब उसके अंदर भी अगर इस तरीके की चीज है जो माँ से वो मंत्र चाहता है, पर थोड़ी डिसेंसी थी, दोनों हस्बैंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेज मैक्स थी और उनकी वाइफ, अब उससे ज्यादा किसके पास हो सकता है इतनी जबरदस्त गिफ्ट। और उनको ये सेंस भी ये जगदम्बा है, ये सामान्य नहीं है, और फिर भी ये लालसा कि इनको मैं इस स्टेट में भेजूं, ये ही उस चीज को ओपन करेंगी और मेरे को ला के देंगी। तो माँ को उस अवस्था में भेज के उन्होंने जो बीच का एक कनेक्शन है फिजिकल बॉडी का और आपकी एथीरियल बॉडी का, वो काट दिया। काटते ही महसूस भी हो गया उसने गलत कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो बहुत टुच्चे गिफ्ट है, कोई तो पानी बता देगा, कोई आपकी हेल्थ के लिए कर देगा, कोई कुछ कर देगा, ये तो मोहल्ले मोहल्ले में है। कुछ के अंदर कुछ ज्यादा है, कुछ के अंदर अपनी खुद की है नहीं, उनको तो भगवान के केंद्र के रूप में काम में लिया जाता है, वो खुद भी बेचारे नहीं जानते, वो इतने प्योर हैं। अब माँ की सत्ता इतनी प्योर है, यूनिवर्सलाइज्ड है, फूल दे रही है, देती देती बीच में रुक गई। अब वो कोई सोच के थोड़ी बैठी थी कि मेरे को बीच में रुकना है। तो आप तो यहाँ परमात्मा के केंद्र बन जाते हो, जो सावित्री के अंदर, जब सावित्री ने सुप्रीम लॉर्ड को, मृत्यु तो चली गई, मृत्यु तो भाग गई, और उसने अपना चेहरा बाद में रिवील कर दिया, अरे मैं तो सुप्रीम लॉर्ड ही था इसके पीछे। तो भगवान ने कहा कि चलो तूने अब ये सारी चीजें मेरे जो वरदान थे उनको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो तो लास्ट तक ये कहती थी मेरे को तो धरती के लिए और इनके लिए चाहिए, मैं आपकी ये कोई भी चीजें ये स्वीकार नहीं करती, क्योंकि तूने ये सारे अस्वीकार कर दिए।
अब मैं तेरे को जगत के अंदर अपनी नूज, मेरी रस्सा जो है तेरे ऊपर कसूंगा, और फिर तेरे साथ ये चीजें होंगी, इतनी तकलीफ में तू आने वाली है, वो सारा का सारा देखो उसमें। तो आपको फिर बाद में उस तरीके से, आप एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन के यहाँ केंद्र हैं, आपका पर्सनल उसमें कुछ नहीं है। आप किसको क्या कह रहे हैं क्या नहीं, आपको खुद को ही नहीं पता, आप जानते थोड़ी हो ये। पर आपकी क्रियाएं जो हैं, आप खुद भी कोई ये पता नहीं ये हो क्या रहा, पर जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वो कन्विक्शन तो बहुत डीप डाउन कि हाँ ठीक है एकदम। और ये नहीं कि आप बिल्कुल कोई यूं बेहोशी में होते हो, पर आपके मुद्दे बहुत अलग होते हैं। माँ के जो मुद्दे हैं, अब लोग कहते हैं हम एजेंडा पढ़ लिया, अरे क्या पढ़ लिया, क्या सेंस आ सकता है उससे? या कोई भी वाणी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ लिया उसका? वन कैन हैव देम विदाउट हैविंग ए वेरी स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ और इनका कोई तालमेल हो ये आवश्यक नहीं है। दे डू नॉट डिपेंड एट ऑल ऑन एन इनर स्पिरिचुअल हाइट। वन शुड नॉट मिस्टेक देम फॉर साइंस ऑफ प्रोग्रेस। ये आपकी प्रोग्रेस होगी इसकी निशानी है, निशानी नहीं। मैंने ऐसे लोग पाए हैं जो पहले बहुत अच्छे लोग थे, स्वीट थे, जैसे ये सीरियसली ध्यान और इनके अंदर गए, डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग्स बन गए। पता नहीं चला यार हुआ क्या इसके, कि ये भाई हमको थोड़ी पता है उसका, हम थोड़ी मिले उससे। या ऐसे कुछ जो हमारे खुद के मित्र, या कुछ ऐसे लोग, भाई चक्कर क्या है इस, किसी के साथ समय बिताओ तो ये बुखार क्यों आती है, जबकि कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं, आपके प्रति गुडविल भी रखता है, सारी चीज है। ये नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। और आपकी प्योरिटी जब आप धीरे 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 दूसरे स्तर के ऊपर उठना शुरू करते हो, तो तुरंत आपको जो ये जो दुनिया में जो साइंस ऑफ प्रोग्रेस, अरे इसका तो ये इसके कुंडलिनी जागृत हो गई, आप कहे उसको एंट्री मत दे देना, यहाँ पे उसको भीतर मत घुसने देना, गड़बड़ हो जाएगा। दुनिया नाच रही हो उसके नाम से, हम कोशिश करते हैं वो यहाँ नया आए तो बढ़िया रहे, रोको उसको किसी भी तरीके से। ये एक्चुअल बात है। ये यहाँ शिविर था रामदेव जी का, फोटो भी है, आश्रम में आया कि हम उनको मना, उनका यही था कि आश्रम में यहाँ रुके, हमने कहा भाई यहाँ तो नहीं, ये नहीं। और उसके बड़े, और हमने नजदीक से फिर बाद में अपने एक आध जनों ने हमने अपने नोट्स टैली भी किए, बिल्कुल ये हम तुरंत सामने देख सकते हैं। वो तो बेचारा खैर ये कह भी नहीं रहा कि मैं आध्यात्मिक हूं, वो तो योग की बात कर रहे हैं, अपने आप को कोई आध्यात्मिक गुरु बता भी नहीं रहे। पर इसमें कौन सी में क्या बात है क्या नहीं, आप तुरंत, आपकी सिंसियरिटी का जो बैरोमीटर है वो तुरंत बता देगा, ये चीज तो आप ग्रहण कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये भोजन ले सकते हो, ये नहीं ले सकते, इतना ले सकते हो, उतना नहीं ले सकते। ये आपके साइंस ऑफ प्रोग्रेस हो सकते हैं कि आप में ये फैकल्टीज कितनी आ गई, ये किसकी, कुछ नहीं। अब प्योरिटी कितनी है आपकी, उसमें हल्का सा ब्रीच अगर आता है तो आपके लिए असहनीय है, आपकी मृत्यु हो सकती है, वो आपकी सेफ्टी है। आप माँ के अतिरिक्त कोई विचार तक भी आपके नहीं आएगा, कोई मोरल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है, नहीं मर जाओगे भाई, बहुत सीधी बात है। मेरे को पीड़ा होती है भाई इससे, मैं नहीं करूंगा ये काम। फिर भी आप ये कह रहे हो मैं तो वही काम करता हूं और उन्हीं लोगों के बीच रहता हूं, अगर आप ये कर रहे हो तो अभी तक आपका मन भरा नहीं उससे। नहीं तो इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि ग्लास के अंदर अगर उल्टी भरी हुई पड़ी है तो उसको पीना मत भैया, ये कहने की आवश्यकता नहीं। ये सुन के भी ये उदाहरण ऐसा लगता है कितना भद्दा उदाहरण है, ये सुन के उल्टी आती है, पर एक्चुअल में कर वो ही रहे हैं हम जीवन में। और क्योंकि हमारे वैल्यूज इसलिए ये हैं, तो हमको वही चीजें साइंस ऑफ प्रोग्रेस लगती है। अरे वाह, आश्रम स्कूल में पढ़ा है और इसका चयन हो गया साहब फ्रांस के अंदर, सेलिब्रेट कर रहे हैं, साधक मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे यार तुम्हारी तो ही है कि फूटी भी है क्या, तुम्हारा हृदय बिल्कुल ही ऐसे धड़कना बंद ही कर दिया। माँ ने इसके लिए किया था ये, इसके लिए और दुनिया मर गई क्या, तुम ये काम कर रहे हो? अरे तुम तो अपनी प्यास सच्ची रखो, नहीं आएगा एक जना भी पढ़ने के लिए तुम्हारे पास, कोई आफत है क्या? तो कैसे चलेगा? माँ चलाएगी, चलाना होगा, नहीं चलाना है, अगर उसको प्रलय लानी है तो तेरे तेरे रोके रुकेगी क्या ये? जब आप इस ब्रिंक के ऊपर जीते हो तो आप जीते हो।
तो माँ आपको एक दूसरा जो है डायनेमिज्म दिखाती है कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ। नहीं तो जब आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से कर रहे हो तो जगदम्बा किस लिए, कि उसको आफत किस लिए लेनी है आपकी? आप अपना वजन अपने सिर पे लेके चलते रहो। उस वजन के अंदर आध्यात्मिकता को भी डाल लो, उस वजन के अंदर आपके आध्यात्मिक अनुभवों को भी डाल लो। ये मैं आपको थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं इसके माध्यम से। अब ये पता नहीं आपको कितनी क्या समझ में आ रही होगी, पर इससे अच्छी चीज मैं आपको कह नहीं सकता। देविका जी, आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से ये बात तो। हाँ जी पंकज भाई। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसके अंदर? नहीं। ये एक और तो जब श्री अरविंद को हम देखते हैं, डे लाइट है ये तो, मतलब दिन डिफाइन ही यही करते हैं। दूसरी ओर देखो तो टेक्निक्स की बात करेंगे, इसकी करेंगे। अरे यार, आत्मा कोई टेक्निक्स के बंधन में, इसीलिए जो कल हमने पढ़ा था कि प्रज्ञा ही नहीं है, वो तो ईश्वर है। हम ईश्वर हैं भाई, ये प्रज्ञा की क्या बातें करें इधर उधर की। अच्छा, यहां तक अब की कोई बात हो, कोई आपके कोई इसमें रिफ्लेक्शन हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, इवन रिजर्वेशन हो, स्नेहा? नहीं भैया। इसमें आपको क्या महसूस होता है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये आपने बताया ना कि दोनों मूवमेंट्स अलग हैं, स्पिरिचुअल लाइफ और ऑकल्टिज्म, ये दो डिफरेंट चीज है। ये बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे कि कभी कोई जीवन में संपर्क रहा हो, कभी कुछ ऐसा हो, या कभी कुछ ऐसा अंतर कर पाए हो? तो नहीं, ऑकल्टिस्ट लोगों से मैं मिली नहीं हूँ, बट हाँ, जो ऑकल्टिस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक अलग नेगेटिव वाइब्रेशन, एक अजीब, मतलब कि मतलब वो दूर से ही पता चल जाता है कि अगर ये इसने कुछ करा तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे लोग से शायद कांटेक्ट में आई हूँ मैं। नहीं, बाकी ओकल्टिस्ट कोई है, पर वो नेगेटिव इफेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये अपनी नहीं, धारणा तो भी हो सकती है ऑकल्टिस्ट कि नहीं है ना, ऑकल्टिस्ट लोग तो पॉजिटिव करते हैं, ऐसा है क्या? या वो कैसा भी हो सकता है। अच्छा, अरे, ओकल्टिज्म तो एक साइंस है। अब आपके हाथ में एक पेन है, पेन अपने आप में गलत सही थोड़ी है। या आप भाषा बोल रहे हैं, अब डिक्शनरी है, वो कोई गलत सही थोड़ी है अपने आप के अंदर। उसमें कोई बात नहीं है। उसमें एक फैकल्टी है ओकल्टिज्म की। आपके आंखें हैं, सबके ही हैं, तो इसके अंदर कोई बुरी अच्छी की बात नहीं है। उसमें अगर कामना है, वो किसी स्त्री को किस तरीके से देखेगा, समस्या तो आंख में थोड़ी। अब आंख फोड़ने से उसकी कोई चीज थोड़ी ठीक हो जाएगी। समस्या तो भीतर की वो जो कामना है उसको ठीक करने से होगी। फिर टेररिस्ट है, उसके हाथ में बंदूक दे दोगे, समस्या बंदूक की थोड़ी है। या हाथ काट दोगे, समस्या तो उस भाव की है। तो समस्या तो उस चेतना की है जो उसको काम में लेती है, उस प्योरिटी की। अगर प्योरिटी नहीं है तो आपके हाथ में तो कुछ भी है वो नुकसानदायक ही है। हमारा होना भी नुकसानदायक ही एक तरीके से। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये मैं इतनी इमेजेस इसीलिए बना रहा हूं इसका, कि कोई जरूरी नहीं आपका संपर्क हो, एक चीज संपर्क हो पर प्योरिटी हो दूसरी चीज। श्री अरविंद की सारी आपको ये पर्सपेक्टिव में आप उसको रख पाए, ये विचित्र चीज है, ये अलग चीज है, ये बहुत अलग चीज है। दीपक जी? जी, कुछ क्लियर हो रहा है। ओकल्ट फैकल्टीज, ओकल्ट व्यक्तियों को कितना लुभाते हैं वो तो उनको पता होगा, लेकिन बाहरी लोगों को तो बहुत लुभाते हैं और उसके लिए दौड़ते हैं। अपने लिए लोग दौड़ रहे हैं। माता जी को इंक्लाइंड हो जाए ये जरूरी नहीं, ये क्लियर हो रहा है। दौड़ने का कारण इसके अंदर ये है क्योंकि हम अपने छोटे से दायरे से इतने बंधे हुए हैं, एक्चुअल में हम बहुत परेशान हैं। तो कहीं भी कोई ऐसी चीज जो नियम को तोड़ती है या नियम से परे से कोई चीज ले आती है, उसके प्रति ऑटोमेटिकली एक भाव ऐसा है, अरे यार इसने कम से कम इस चीज को तोड़ा, कि ये करके ही आपका पेट भरेगा, तब तो फिर तो इसमें नियम ही स्वरूप है, इसमें क्या बात है। पर एक आदमी ऐसा है जो बिना प्रक्रिया के ऐसी चीज प्रकट कर देता, आप करे यार थोड़ी निजात मिली कम से। तो एक कारण ये भी है।
आपको इसके प्रति जो लोगों के नतमस्तक होने का भाव इसलिए क्योंकि वो अपने छोटेपन से इतने परेशान हैं। भाई ओकल्टिज्म थोड़ी है कोई आप ऐसी मूवी देखने गए, आपको पता है ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता। इसने मुक्का मारा और गाड़ी उड़ के नहीं जा सकती, पर आपको कितनी अच्छी लगती है। अगर प्रैक्टिकल तो जीवन में है ही, यहाँ मूवी भी पैसा दे के हम इसलिए थोड़ी देखने आएंगे, कम से कम थोड़ा तो रिलीफ मिले। एक्चुअल में आप देखोगे तो हमारा जीवन ऐसा विभत्स है, इतना ज्यादा हमको रेस्ट्रिक्ट किए हुए है। आप दौड़ रहे हैं, पता नहीं इसमें मिल जाए, पता नहीं इसमें मिल जाए, अच्छे होटल में चले जाएं, पता नहीं उसमें मिल जाए। समझदारी इसमें है जब ये सारे कर कर आके आत्मा ये कहती है, अरे अब भी तेरा पेट नहीं भरा क्या? तेरे आज तक भी इस उम्र के अंदर तू आ गया, अब भी समझ में नहीं आया तो कब समझ में आएगा? अपना बोझ उठा के रख उनके चरणों में। ये समझ नहीं आती, कहीं ना कहीं उसमें रोक लेंगे, पता नहीं अब इसमें थोड़ा सा ये, चलो सारा वाइंड अप करके आश्रम में चलते हैं, पर इसकी इतने की एफडी करवा देंगे, इसका इतने का ये कर देंगे, मतलब केसर का गोबर जरूर बनाएंगे। इतना बढ़िया केसर है, भगवान को सीधे सीधे ऑफर करो उसको, ना कुछ नहीं। ये इतनी दुर्लभ बात है, अगर आपको महसूस हो तो करने की यही चीज है, और कुछ भी करने का नहीं है। और इसमें आप कुछ खो नहीं देंगे, आपके जीवन को सच में जिएंगे आप। ये पिक्चर मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, आप स्पष्ट तरीके से देख पाए कि यहां तो कोई चॉइस ही नहीं है। किसके पीछे भाग रहे हैं हम, ये नहीं समझ आ रही। आगे चलें, किसी के भी कोई बात है तो हाँ भैया। निसंकोच। हाँ ठीक है। Besides, one thing is certain, those who do not have these faculties and want to acquire them, for instance the capacity of foresight, आगे से ही पता चल गया, foreseeing what is going to come, which is analogous to prophecy. Prophecy मतलब भविष्य दर्शन या भविष्य आप उसका कथन, तो ये तो बड़ा प्रोफेटिक विजन जिसको कहते हैं प्रोफेटिक विजन। विजन में आपको भविष्य दिख गया, पर वो भविष्य मतलब कल विवेक के साथ ये होने वाला है एक चीज, और श्री अरविंद कह रहे हैं तो हमेशा भविष्य के अंदर ही 100 150 200 साल को तो वो यो मानते ही नहीं, यो मानते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस मानते हैं उसको, तो ऐसे दृष्टा हैं वो। उनकी प्रोफेसी तो पूरे वैश्विक प्रोफेसी है। वो माँ ने 20 साल पहले कह दिया कि भारत आजाद है, ये अपनी संचयन में भी है। उन्होंने कहा उस समय मेरे को तो, मैंने प्रेजेंट टेंस में कहा भारत आजाद हो गया, तब तक तो कोई उसके कोई साइंस ही नहीं थे इस तरीके की कि ये होने वाला भी है क्या। The capacity to know events before they happen, as I said, there are people who have this spontaneously because of some peculiarity from birth, कुछ में होती है ये। पर ये फोरसाइट आंखों के माध्यम से हो या किस माध्यम से हो ये पता नहीं। हाँ, आप अगर मेरे से आप पर्सनली पूछे, हाँ महसूस होता है कि ये थ्रू एंड थ्रू आदमी का ये महसूस होता है, ये कितना क्या है। भले आप उस स्क्रीन के उधर बैठे हों, इससे मेरे के अंदर कोई ओकल्ट फैकल्टीज हैं ये कोई जरूरी नहीं है, पर धीरे धीरे आप इसमें जाते हो, इतना तो ग्रो आपके ये सेंसेस कर ही जाते हैं। जब आपके और कोई दूसरी चीज रही नहीं, बचपन से जब मैं इसी चीज के अंदर हूं, पर मेरे से ये कहा जाए कि तेरे को कोई ध्यान में ऐसी चीजें दिखती है वैसी, न तो मैं ध्यान करता, न मेरे को कोई चीजें नजर आती। हाँ, जो श्री अरविंद कहते हैं उसके अंदर मेरे को बिल्कुल साफ साफ मूवमेंट्स हैं, चीजें हैं, कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है। उसकी ट्रेनिंग उन्होंने क्यों करवाई है वो मैं नहीं जानता, पर ये जो फीलिंग है कि कहाँ किस चीज को किस पर्सपेक्टिव में रखना है, इसका डीपर अर्थ क्या है वो बोल के बता देगा आपको। नहीं तो आप ये सेंटेंस पढ़ लो, वो कह क्या रहा आपको क्या पता। ये ऐसा है एज इफ धीरे धीरे श्री अरविंद स्वयं प्रवेश करते हैं, आपके दीन को काम में ले लेते हैं। उसमें फोरसाइट की आवश्यकता है, जितने की आवश्यकता उतना हो जाएगा। भाई अब ये फोरसाइट में क्या, आप एक व्यक्ति शराब पी रहा है सारे समय, आप कह रहे खराब, तेरा जीवन तेरा परिवार ये सारा तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। किसी के अंदर कामना है तो आप ये कह दो कि ये वाली संस्कृति, ये तो अगर ये ड्रग्स वाली संस्कृति है, ये तो कुछ समय में यहाँ विद्रोह होने वाला है। बिहेवियरल पैटर्न देख के आप प्रोफेसी तो करते ही हो, इसमें क्या बात है, पर वो कितनी है
उसका दायरा कितना है, बहुत छोटा दायरा है, क्योंकि उसके दायरे में खाली आपके सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आती है उसका आप थोड़ा सा कितना अच्छा उसका एनालिसिस कर पाते हो, उतना ही है। तो कुछ में शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने की होती है, और वो कोई आदमी थोड़ी है। तो क्या है वो, अपने घर के ऊपर जब उसके कोई ऊपर नीचे होता है तो बिल्कुल बिखर जाता है वो आदमी। बड़ा जबरदस्त सितारा था साहब, ये बेटा खत्म हुआ उसके बाद, अरे ये तो देखो क्या हुआ। तो क्या हुआ, उस सितारे के ग्रहण कैसे लग गया। तो जिसको हम यो मानते हैं वो बहुत बहुत छोटी फ्रेगमेंट्री सी चीजें हैं ये। जब तक श्री अरविंद में इनमें आपका प्रवेश न हो, विचारों में आपके कोई विशालता न हो, फिर ये फोरसाइट वगैरह आप में अलग तरीके से आएंगी, सब में एक तरीके से नहीं। हाँ, इंद्रियों के माध्यम से कैसे आप देख के ये कह सकते हैं ये क्या बात है क्या नहीं है। इनसिंसियर आदमी ये के भैया ये ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। और एक दूसरा है कि इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ये कुछ भी कर रहा हो ये बात आदमी ठीक कर रहा है। ये प्रोफेसी तो पूरे जीवन की कर दी है आपने, और बिल्कुल अचूक जाती है, सटीक एकदम कि सही है, ये फर्क आ ही नहीं सकता। तो अब बताओ कौन सी प्रोफेसी ज्यादा बढ़िया हो गई। आपको पानी बढ़िया बता रहा है, उसकी बजाय ठीक है आपने 4 जगह ट्राई कर लिया, आप मशीन से देख लेते, उसने आपको पानी बता दिया, उसकी एक बहुत लिमिटेड यूटिलिटी हो सकती है, पर आपने जीवन में अरे ये आदमी है, ये मेरे को भगवान तक लेके जाएगा। यशोदा माँ को देख के दिलीप कुंवर रॉय नहीं पहचाने, जब बाद में कृष्ण प्रेम को उन्होंने कहा भाई कृष्ण प्रेम, जब मैं गाता हूं, जब कृष्ण की या कोई ऐसी बात आती है तो इनका चेहरा चेंज हो जाता है। तो कृष्ण प्रेम ने कहा अच्छी बात है कि तूने एटलीस्ट नोटिस तो किया। तब तक उन्होंने ये रिवील नहीं किया उनसे कि मैं इसको गुरु स्वीकार कर चुका हूं। ये देखो आप, तो ये आपको सोचने को मजबूर करता है हमारे जीवन के वैल्यूज क्या हैं। आप उसके संपर्क में हो सकते हो, आपके सामने हो सकता है, आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो सकती हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा ऐसे एटमॉस्फेयर में हो सकती है और आप भाग के चिपटो उन्हीं जो नालियां हैं उन्हीं के। आप बातें माँ की कर सकते हो, चिपटते हो आप उसी चीज के जाके। ये दोनों चीजें हो सकती है, इसके तो साफ साफ उदाहरण है ही अपने पास, इसमें बात क्या है। और ये ज्यादा कॉमन है, ये बातें अनकॉमन की बात नहीं है। इसमें से कोई निकल आए वो अनकॉमन बात है कि एक जना इसमें से निकल आए। तो यदि आप ऐसा शिक्षा केंद्र चला रहे हो, 10 साल में भी अगर एक जना निकल आता है तो आपको हाँ ये वर्थ इट है, ये वर्थ इट है ये बात। तो दूसरा ये कह देगा इतना खर्चा हो रहा है यहाँ, तुमने 10 साल जगा ली एक जना, ये क्या बात हुई। अरे तुमको सेंस ही नहीं है कि आत्मा का जो आविर्भाव है वो सर्वोपरि चीज है, सबसे अलग चीज है। वो कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। एक जन, तो एक अगर उससे निकल जाता है, पर उसका आधार कहाँ, ऐसा शिक्षा केंद्र कहाँ, कहाँ से तो टीचर लेके आओ, कहाँ से बच्चे लेके आओ। बाहरी जिस तरीके के नियम अब सरकार बनाती जा रही है, क्या आप उसको चला भी पाओगे या नहीं चला पाओगे। कौन तो आपको पैसे देगा, क्योंकि आपके पास तो वो सारे मानक, वो पोम्प एंड शो, वो सारी चीज है नहीं जो उनको सेटिस्फाई करे। क्यों आप हमको धन दोगे, आप तो हमको दोगे नहीं। तो हम एक अधर झूल के अंदर यूं लटके हुए, जहां एकमात्र माँ की कृपा के ऊपर और कोई दूसरा सहारा हो ही नहीं सकता। और तब वो आपको चमत्कार करके दिखाती है, तब जो मिरेकल बिकम्स ए डेली रूल, रोज का आपका रूल, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस ही अब मिरेक्युलस है। आप हो वही एक, क्योंकि पूरी दुनिया आपको निगल जाने के लिए तैयार है। आपके चारों तरफ का वातावरण जो वाइटल का है वो निगल जाने के लिए तैयार है। कैसे प्रॉमिसिंग बच्चे थे हमारे पास यहाँ, उस वातावरण के संपर्क में आते हैं निगल जाने के लिए। वो तो बड़ी मुश्किल से कोई कोई अफलोट है तो है। स्नेहा कोशिश कर रही है, मान लो कि क्लास के माध्यम से कोई चीज मेरी, बस वो मुश्किल से शायद कोई नाक बच रही होगी या पानी में डूबने से, या वो डूब चुकी है या क्या चुकी है वो भगवान जाने। किसी में ये है कि भाई सांस तो इसी में आता है, बाकी तो ये संसार तो निकलने के लिए तो तैयार है ही है। ऐसे में आप ऐसा प्रयोग कि जहां आप किसी से डोनेशन नहीं लेते, जहां आप कोई डिग्री नहीं देते, जहां आप कमाने नहीं जाते, जहां आप कोई व्यापारिक एक्टिविटी नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते,
सस्टेन कैसे करो इसके ऊपर। बच्चा आपके पास माइनर बच्चा है, अब वो चाहे भगवान की ओर जाना, पेरेंट्स आके कहें तेरे को उठा के लेके जाएंगे हम, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें? लीगली हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो इनफैक्ट सामने वाला, कितने बार ऐसा आता है सामने वाला हम पे केस करने की तैयारी है, पुलिस के अंदर जाएगा वो, ये तो आश्रम की गुडविल है, तो ये कहते नहीं कुछ नहीं। नहीं तो यदि बच्चा सीरियस हो तो वो कोर्ट के अंदर जाके कि भाई ये पुलिस में जाएंगे और ये यहाँ जो ये सारे लोग हैं इनको पकड़ के ले आओ, डालो अंदर, ये इसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये इसको ये कर रहे हैं, ये इसको ये कर रहे हैं। तो ऐसे के अंदर प्रश्न आपके सामने ये रह जाता है, बातें करना बहुत अच्छा है, ये जितने आप व्याख्यान सुनते हो कोई एक प्रैक्टिकल बात नहीं करता उसके अंदर से। माँ की चेतना देखो, श्री अरविंद ने कितना अच्छा कहा है, सुप्रामेंटल आएगा, ये मेंटल आएगा, क्या दिक्कत है इसमें? लगता भी किसका क्या है भाई? ये कहने में अपना लग क्या गया? ये जब मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं इसके अंदर आप खुद देखते हो, क्योंकि मेरे को नहीं पता, पर सच सब जने अपने तरीके से ये देखते हैं, यार मेरे भी ये उदाहरण लागू होता है, ये यहाँ लागू होता है, ये यहाँ, ये बहुत इंट्रोस्पेक्शन कर देता है आपका, ये दिखा के कि अरे यहाँ 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 ये है, बहुत तकलीफदायक है, बहुत पीड़ा देता है। बाकी तो ये पढ़ के हाँ देखिए हम माँ की चेतना में हैं, उनकी प्रार्थना और ध्यान कितना हमको प्रेरित करती है, कितना हमको ये करती है वो करती है। जितने आप ये सुनेंगे सब इस तरीके की फ्लावरी बातें करते हैं, फूलों के से बगीचे की बात करते हैं। तो फिर तुम ऐसी बातें करते हो, यार प्रयास क्यों नहीं नजर आता? हम तो सीधा प्रश्न ये कर रहे हैं, फिर इस पे चलने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं नजर आ रहा? समस्या ये है, ये हमारा मुद्दा है। And if one wants to acquire them himself, that is to say, enter into contact with regions where these things can be seen, and not by chance or accidentally, or without having any control over the thing, but on the contrary to see them at will, then this indeed means a formidable work. ऐसा नहीं कि अचानक उसके अंदर इसमें तो छाया आ गई, माता इसमें आ जाती है कोई टाइम तब ये काम करती है, ये कोई ओकल्टिज्म नहीं है। एट विल, और एट विल आप किन चीजों के ऊपर उसको आप डायरेक्ट कर पाते हो? आप विल इंडिपेंडेंटली कर सकते हो क्या? पहली बात तो जब मां से पूछा जाता था तो एजेंडा के अंदर है ये, एक डॉक्टर था, आश्रम से संबंधित था, तो बीमार था एक व्यक्ति, तो मां ने कहा मैं चाहती हूं उसको ठीक करना, पर मां के पास क्लियर कट ऊपर से उत्तर यह आया कि यू हैव नो पावर, तेरे पास कोई पावर नहीं है, इसको तू ठीक नहीं कर सकती। तो आपके पास व्यक्तिगत कोई शक्ति एट विल कर कहां से लोगे आप? आपके पास है ये शक्ति, मान लीजिए संजीवन मंत्र है और मेरे को स्नेहा से प्रेम भी है, पर एट विल मैं कैसे लगा लूंगा उसके ऊपर? अगर मां मेरे को कह रही है कि नहीं इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर प्रयुक्त नहीं करना है, तो आदेश तो मेरे को ऊपर से मिलेगा। हाँ, यहां एट विल दूसरी बात कह रहे हैं। एट विल मतलब कि जब मैं करना चाहूं तब मेरे काम आ जाए। वो पैसा, मेरा पैसा कहां, जब मैं निकाल के उसको आपको दे ही नहीं सकूं समय से, तो वो पैसा आपका तब है जब आपके पोजेशन में है, ये एक फैकल्टी के रूप में। पर मैं इससे आगे की एक बात कर रहा हूं कि जब आप माँ के निहित जब जीते हो तो ये फैकल्टीज आप एट विल नहीं एज सच काम में ले सकते, आपके पास हैं। आप संगीतकार हो और एट विल आप जो चाहो राग गा सकते हो, पर मैं यहां गाऊं या नहीं गाऊं ये निर्णय कौन करेगा? माँ ने आपको कह दिया यहां गाना है तो गाओ, नहीं गाना है मना कर दिया बस। आपके पास क्षमता हो सकती है, पर उसका प्रदर्शन करना, मैनिफेस्टेशन करना, नहीं करना, ये यदि कामना के आधार पे करते हो तो उसका बहुत लिमिटेड और बहुत इम्प्योर तरीका आएगा। माँ के आधार पे करते हो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। पहली बात तो ये हो, और जो सच्चा व्यक्ति है उसको इससे कोई विशेष मतलब रहता भी नहीं, क्योंकि जो जरूरी है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो ही जाता है। एंड दैट इज वाई सम पीपल अटैच ए वेरी ग्रेट वैल्यू टू दीज थिंग्स, बट they have some value only when they are under one's control, done at will, and the result
of an inner discipline. In this case, yes, because this proves that you have entered into contact. मतलब कोई particular जिस मामले में ये बात चल रही है, जिस context में ये बात चल रही होगी, उसमें ये कह रहे हैं in this case, yes, because this proves that you have entered into contact with a certain region where it is difficult to enter consciously at will and permanently. It is very difficult. It requires much development. And then for you to be sure of what you have seen, because I haven't told you that with these people who make a profession of their clairvoyance, it becomes, I said, commercialism. But it is worse than that. You know, it is a fraud. Fraud ban jata hai. When they do not see anything, they invent. When they make a profession of it and people come to ask them something about the future and they can see nothing at all, they are obliged to invent something. Otherwise, they would lose their reputation and their clientele. So this becomes a deception. You see, a falsehood, fraud or falsification. But when अच्छा सेंटेंस में बीच में, क्योंकि अपना इसके बारे में चर्चा बैकग्राउंड तो तैयार हो गया, अगर कहीं भी आपके हो तो आप रोक लेना. मेरे ख्याल से सेंटेंस तो अभी तक के आप ठीक चल रहे हैं. विवेक? हाँ भैया ठीक है. But when one wants to have a pure, correct information, to be in contact with the truth of things and see in advance, not according to one's petty mental construction, but how things are decreed, in the place where that they are decreed and the time when that they are decreed, then that requires a very great mental purity, a very great vital equilibrium, an absence of desire, of preference. माँ का काम कैसे करना है, कितने समय में ये होगा, किस तरीके से होगा, जब ये चीजें और उसके अंदर मेंटल प्योरिटी हो और वाइटल इक्विलिब्रियम हो. क्यों? क्योंकि उसके जो परिणाम है, यदि वाइटल एक को सुखद मानती है, एक को दुखद मानती है, आपके जाने बिना जाने ही वो तुरंत ये कह देगी नहीं नहीं, जो सुखद डिटेल्स नहीं है उनको अलग करो. आपको पहले से पता चल जाए कि आपके ये वाले कोई नजदीकी है, ब्लड रिलेशन के अंदर उसकी मृत्यु होने वाली है, ये तो अच्छा है, पता नहीं चलता. और मेंटल प्योरिटी हो, आप किस तरीके से करेंगे? इसलिए आपको आपकी सेफ्टी है कि दी नहीं जाती ये चीजें. वन मस्ट नेवर वांट एनीथिंग टू बी ऑफ वन काइंड और अनदर. या आप अगर चाहते हो ऐसी चीज हो, ऐसा हो, देश के अंदर ये पार्टी आ जाए, हिंदुत्व का राज हो, इसका हो, ये भी यदि आपके अंदर हो तो नहीं हो सकता. आपका तो एकमात्र प्योरिटी ये है, फिर जो हो सो हो. इनफैक्ट आपके पास पावर भी तभी होता है क्योंकि आप माँ की विल से जुड़ जाते हैं. जुड़ने के बाद आपके अंदर सच्चा पावर तब आता है, तब आप काम कर सकते हैं, तब आप जी रहे होते हैं. फॉर दिस फॉल्सिफाइज योर विजन इमीडिएटली. ऑल हु हैव विजन्स, अच्छा ये पढ़ देता हूं. ऑल हु हैव विजन्स यूजुअली डिफॉर्म देम, ऑल, ऑलमोस्ट, विदाउट एक्सेप्शन. अच्छा ये थोड़ा सा अलग आ गया. विजन की क्या बात हो रही है, विजन कहें किसको, ये अभी हम नहीं लेंगे. आज बहुत ज्यादा पॉइंट्स कवर हुए हैं. आप इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कंटिन्यूअस चिंतन कीजिए कि आप कहीं किसी कोई चीज पे आ पाए. इस पूरी चर्चा का आप क्या बना पाते हैं, आप इसको पूरे को कैसे रखेंगे इसको, देविका जी? कुछ भाई, एक तो सिंसियरिटी होना बहुत जरूरी है. मदर पे सब चीजें ऑफर करना और अपनी पर्सनल डिजायर्स नहीं होना. और दूसरी चीज है कि चीजों को बाहर से वैल्यू करना, इवैल्यूएट करना जो है वो हमें ट्रुथ की तरफ नहीं लेके जाता. क्योंकि जो चीजें बाहर हैं वो जो एक्चुअल में है उनमें काफी डिफरेंस होता है. तो मेन चीज ये देखनी है कि हम लोग कितना जो है हर काम के अंदर हम कितना माँ के प्रति खुले हुए हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है. मतलब
पूरा एनालाइज करना तो मुश्किल है, बट ये कुछ एक दो चीजें जो हैं ये आप इसको क्लियर है। रिपीट करना, मतलब इसको बार बार इसको हाँ देखना, जी, इसको हाँ जी, पॉइंट्स, इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं और ये सारे हाँ जी, इन्वॉल्व हैं यहाँ। जब माँ कह रही हैं तो सारे के सारे उसमें इन्ग्रेंड है, पर हम चूक जाते हैं। हाँ हम इस जी, जगत में इस जो मैंने आपको उदाहरण दिया उन लोगों के ही संपर्क में नहीं आए, तो अब जो माँ उदाहरण दे रही हैं वो तो हमारे लिए इंटेलिजिबल है, हम नहीं समझ सकते उसको, हमको पता ही नहीं उन लोगों का, तो हम कैसे रखें, कहाँ रखें? ये मुश्किल हाँ है, जी। ये बहुत मुश्किल है। आपने कितने बरस जीवन जिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कितना आपने एक्चुअल में जिया है वो बात है। विवेक? आज जो हम लोग पढ़े उसमें जो बात आई कि पॉलिटिज्म और स्पिरिचुअलिज्म जो है क्या, तो स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें ये हुआ कि हमारे पास अलग अलग फैकल्टीज डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उसका वैसा कोई उपयोग नहीं है जब तक वो हम अंदर से जो है और उसके बारे में सिंसियर नहीं है, उसके बारे में अवेयर नहीं। आ, अगर हम अपने अंदर से जो है और उसके बारे में अवेयर है और उससे युक्त होकर काम कर रहे हैं, तो फिर अगर उसकी वो चीज़ मुझे ज़रूरत है तो उपयोग में करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। उस पर हमें फोकस करने की या उसे आयत करने की हमें कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, पर ये सर, तब तक कहना बड़ा मुश्किल है जब तक हमको इसका कोई स्वाद आया न हो। अभी तो एक छोटी सी भी चीज है वो हमको मेस्मराइज तो करती ही है। बिल्कुल। किसी में गाने की क्षमता है तो वो देखो उसमें अभिव्यक्ति तो बनती है उसके जीवन में। तो हमने कभी इन फैकल्टीज को कुछ टेस्ट किया हो और फिर हम ये कह पाएं कि अरे सिंसियरिटी इससे ज्यादा कीमती है, कहने का मतलब जब ये जैसे भैया जो मान लेते हैं कि आर्ट के क्षेत्र में हो गए या सिंगिंग के क्षेत्र में हो गया या किसी क्षेत्र में जबरदस्त हमारी उसको व्यक्त करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन अगर हम सिंसियर हो तो इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि क्षमता होने के बावजूद भी जो एक अंदर से अपने आप से जुड़ाव होनी चाहिए, जो अंदर जो मतलब बोले कि एक भगवान से जो जुड़ाव होनी चाहिए और उनकी चीजें व्यक्त होनी चाहिए, वहां पर वो नजर आ जाती है। अन्यथा हम बाहर तो वो चीजों को व्यक्त कर सकते हैं लेकिन फिर भी अंदर से हम जुड़े नहीं रह सकते। प्योरिटी की जरूरत है इसमें, बहुत ज्यादा प्योरिटी चाहिए। नहीं तो आपको न तो एक्सपीरियंस होगा, होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसीलिए जो हम सुबह बात कर रहे थे, 19वां जो शुरू होगा हमारा, जो एसेज ऑन द गीता, कल हो जाना चाहिए। अगर चर्चा होगी तो कल भी नहीं हो पाएगा, परसों होगा, वो भी आप तैयार कीजिए। तो एक्सपीरियंस की वैल्यू उतनी ही है, आप कितना प्योरली रिसीव कर पाते हैं और आप में कुछ है भी या नहीं है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी क्या तो चर्चा करी जाए, क्योंकि जिन शब्दों से हम इसको कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सप्रेस करने की, वो भी मुश्किल है। अगर उनके संपर्क में नहीं आए, वो बातें नहीं हैं, तो आपकी ग्रहणशीलता बस ठीक है। अब आप जितना माइंड से उसके विजुअलाइजेशंस बनाएंगे और करेंगे उतना ग्रहण कर सकते हैं, बाकी तो आपके लिए विविड नहीं होगा, ये आपके लिए प्रैक्टिकल चीज नहीं होगी ये। अब जितना है उतना है, ठीक है। अब तो इससे ये ज्यादा तो क्या पढ़ने कर से सकते। एक और उदाहरण जो ध्यान में आ रहा था, और वो मदर का ही है, जैसे ओकल्ट पावर का था। तो जैसे वो दो शिष्य अपने यहाँ कार्यक्रम में अपने गुरु को बुलाते हैं और बोलते हैं कि गुरु ऐसे पहुंचे पहुंचे हुए हैं। तो गुरु बोलते हैं कि ठीक है, टेबल को हटा लो, ऊपर का सामान गिरेगा नहीं। हाँ, तो वो हटाने के बाद गिरता नहीं है, लेकिन उसी समय उनके अंदर एक सिंसियरिटी चोट करती है, तो फिर पता चलता है कि भाग ही मेरे गया, अंदर। दोबारा मिला ही नहीं वो आदमी। अरे हम्म। मैं कितना घटिया आदमी हूँ, बिल्कुल सही बात है ये। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो हो और फिर बाद में वाइटल कैसा क्या रस लेती हो, ये मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। आपको कहीं कोई अगर इसका फोरटेस्ट ही नहीं है तो क्या इसकी, ठीक है एक चर्चा करने के लिए चर्चा है ये, इसके हम्म। माध्यम से और बहुत पॉइंट है भाई, कितने हैं जो अभी इस चर्चा में आपको ज्यादा अच्छे लगे होंगे, कुछ स्नेहा को ठीक लगे होंगे, कुछ किसी को लगे होंगे।
अब वो तो अपने अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से। हाँ जी दीपक जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? इस डे लाइफ में एक क्लियर हो रहा है, यहाँ तो फिलहाल हम आ रहे हैं कि यहाँ आने से राहत प्रदान कर रहा है, लेकिन यात्रा शुरू नहीं हो रही, वो सिंसियरिटी नहीं आ रही। हाँ, पर इस संसार के अंदर, ऐसे संसार में, जंगल के अंदर कोई ये बात सुनने मिल रही है, ये भी एक चमत्कार है। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें, इस जंगल में ये बातें सुनने मिल रही है, श्री अरविंद माँ की वाणी, ये चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं है। स्वयं प्रभु ये काम कर रहे हैं, आपको रिलीफ दे रहे हैं। नहीं तो यहाँ कोई अच्छी बात करने की नहीं है कोई, कि कहाँ विश्वास टेके आदमी। स्नेहा, कोई बात है इसमें? नहीं भैया। इसको दोबारा बहुत ध्यान से जो है ना, इसको आप दोबारा एक बार देखो कि क्या क्या चल के आ रहा है ये, और इसमें कुछ डिसाइसिवली अगर कदम ले हो आप, तो इसकी वैल्यू है। नहीं तो आप सुनते रहो, एक लोरी सी चलती रहती है ये, इस कान से गया उससे निकला। ये नहीं, इसमें कुछ कुछ करने की आप सोचो, अपनी डेट्स तय करो कि इसके अंदर तो मेरे को डिसाइसिवली कुछ करना ही है, ये कदम मेरे को उठाना है ही नहीं। ये जगत का कोलाहल तो आपको ऑलरेडी लील जाएगा। तो ऑलरेडी आप जो है कोशिश ये कर रहे हो कि माँ की वाणी कुछ तो सांस दे दे, नहीं तो अभी तो डूब चुके हम ऑलरेडी। कोई कदम हम उठा पाएंगे उस दिन देखेंगे। ये तो कोशिश ये चल रही है कि बस डूब चुके हम, सांस ले लें कैसे भी, एक सांस किसी भी कोई पाइप लगा के ही ले लें इस तरीके से। तो मैं तो आपसे इसलिए ये कह रहा हूं कि आपके लिए जीवन में अच्छी चीजें इंतजार कर रही हैं। कहाँ यहाँ ये जीवन जी के चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, समय आपकी गर्दन तोड़ के फेंक देगा। परिवार जो है, किस तरीके का परिवार है, वैसा दाह संस्कार कर आएगा, आपकी फोटो लटका देगा। ये हो गया जी, आप इसलिए आए थे। और अच्छा अगर कोई परिवार रहा तो फोटो अच्छी लटका देगा, और परिवार वो ठीक नहीं रहा तो आपकी फोटो भी ठीक नहीं लटकेगी। अगर इसका इंतजार कर रहे हो तो खैर इसमें तो किसको दिक्कत है, पर दूसरे वैभव भी हमारा इंतजार कर रहे हैं तो क्यों। और करने का तो माँ का ऐसा इतना अनंत काम है, किसका इंतजार कर रहे हैं हम, क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। और इसमें कोई चॉइस नहीं है, मैंने तो कहा एक तरफ केसर है एक तरफ नाली पड़ी है, क्या है इसमें। आप थोड़ा इसके ऊपर, मेरे को बहुत पीड़ा है, बहुत डीप मेरे को तकलीफ है, तो आप इसमें थोड़ा कुछ अपने जीवन में इसको लागू कीजिए। ठीक है इसमें देविका जी। हाँ जो हाँ हम रूटीन में जो काम कर रहे हैं, बस मनोभाव ही हमें बदलना है। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम खाना बनाने का काम है, चाहे ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे अपना जो भी काम है, बस अपना मनोभाव ही तो बदलना है अब कि वो वो तो कर सब बदल, किसके लिए रहे। सभी बदल देगा। पर आप माँ से पूछोगे मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भाई फुटबॉल है, मेरे को दूसरे भाव से खेलना चाहिए, पर मालिक बदल गया आपका। वो आपको फुटबॉल नहीं खिलाएगा तो भाग भाग के आप फुटबॉल ग्राउंड में क्यों जाओगे। आप तो ये, इन दोनों में अंतर है। आप ये कह रहे हो पर्टिकुलर वो काम काम के लिए आप कर रहे हो, फिर भी ड्राइविंग अपने आप में अलग है, माँ की प्रेरणा अलग है। ये नहीं, क्या बात। मनोभाव, मैं कह रही हूँ मनोभाव का काम तो वही है, सिर्फ मनोभाव में बदलाव है। हम, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा यही कह रहा हूँ, बारी चीजें जो है, पैकिंग भी हाँ है वो जी, साधना हो सकती है, और यूं आप माला हाँ जपो तो जी। भी साधना नहीं होगी। पर अंतरात्मा पहला प्रश्न माँ से ये करेगी, मेरे को कहाँ चाहती है माँ तू, मेरे को क्या करना है। आपको माँ नहीं चाह रही फुटबॉल ग्राउंड में, आप माँ का नाम लेके अब वहां की चेयर साफ कर रहे हो, तो माँ के कितने भक्त हो आप ये देख लो। माँ आपको ये कह रही है, मैसेज भिजवा रही है कि बेटा फटाफट मेरे पास आ जा, तेरी आवश्यकता यहाँ है। आप कह रहे हो मैं माँ का ध्यान करते करते यहाँ चेयर साफ कर रहा हूँ, यहाँ लॉन की जो है वो सफाई कर रहा हूँ, मैं माँ के ही ध्यान से कर रहा हूँ। यार ये क्या बातें हुई। और जनरली इन्हीं गड़बड़ के अंदर निकल जाता है, क्योंकि अपने तो संपर्क में है ही सारे वही लोग। भाई हमारे संपर्क में तो लोग ही वही आएंगे, पर वो यहीं आके अपने जो इन बातों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पहला प्रश्न ये है, माँ से ये करो, आपके हृदय में कह दे कि वो मेरे को ये चाहिए, बस
और ज्यादा बवाल की आवश्यकता क्या है? फिर इनफैक्ट वो मनोभाव को भी खुद ही बना लेगी। आप कुछ भी करना चाहो काम में, वो लेगी आपको, वो खुद ही ले लेगी। अभी आप कोशिश करके मनोभाव बनाओगे तैयारी के लिए, अच्छी बात है, पर कभी तो अल्टीमेटली हमको पूछना ही पड़ेगा माँ क्या चाहती है, वो ही कर लूं मैं बस जीवन में, इतनी तो बात है, और कोई तीसरी बात थोड़ी है इसमें। आप पूछ इसको लो माँ पता को, कैसे चलेगा कि माँ पूछो तो की सही, वॉइस है कि हमारी अपनी प्रेफरेंसेस हैं? कितनी आप बार पूछ हम लो। कहते हैं कि ये मन में बात आ रही है, हम्म, तो बट वो कोई कोई वो तो नहीं होता, ये तो गारंटी नहीं है कि वो हम अपनी ही प्रेफरेंस को वॉइस के रूप में सुनना चाह रहे हैं कि माँ सुन रही। जब वो फिजिकल थी तब तो बहुत क्लैरिटी थी, मतलब ये तो तब भी मुझे नहीं कई थी, बार प्रॉब्लम होती है। तब भी बड़ी तब मुश्किल वो थी। कुछ, वो जब वो बोलते हैं तो ठीक है, अब तो कुछ सुनाई तो देता नहीं, बार हाँ, बार 100 बारी पूछो तो जाके भी अंदर से समझ नहीं आता कि करें तो, मतलब कोई भी निश्चित कभी डिफिकल्टी हो। निश्चित सुनाई देगा, इसमें कोई फर्क है ही नहीं। वो आपको ये अगर लगे आपको कि मेरे को तो माँ ये कह रही है, या हो सकता है ये मेरे ही मन का वहम हो, आप तो वो करना शुरू कर दो, आपके मन, उसमें क्या दिक्कत है? माँ कह रही है अरे मेरे पाले में भी तो गेंद फेंको, माँ फिर कह रही इतनी सामर्थ्य तो मेरे अंदर भी होनी चाहिए कि मैं तुमको अपनी वाणी सही सुना दूं। आपकी पिटाई की आवश्यकता होगी, पिटाई करके कर देगी। आपको 10 बार 20 बार पेट के अंदर डायरिया हो जाता कोई चीज खाने से, लास्ट में एक दिन तो समझ में आएगा। पर आप अगर ये सोचो ही नहीं कि ये हो क्या रहा है, तो पहले ट्राई तो करो उसको, वो अपने आप आपको बता देगी हाँ ये सही है या नहीं है। अगर आप उसके अंदर बिल्कुल से उस और उसके पड़ाव किस तरीके के आ रहे हैं पता चल जाएगा। ये तो अनमिस्टेकेबल है, ये अचूक है, इसमें कहीं कोई चूक हो ही नहीं सकती। हाँ, बीच में तो ये इससे प्रवेश करेंगे, ये तो माँ भी जानती है, आपकी वाइटल भी प्रवेश करेगी, माइंड भी प्रवेश करेगा, पर इतना गैप तो, इतना सारा प्रोविजन वो लेके चलेगी, आपके फ्रेमवर्क को लेके उसको रेस्पेक्ट करके चलेगी। वो जितना चलेगी उतना चलेगी। तो आपके पास, आपको लगता है ये माँ ने मेरे को ये निर्देश दिया, आप तो हूँ बहू उसके ऊपर लग जाओ, बस ये ड्यूटी उसकी बनती है फिर बाद में कि आपके पास सही संदेश भेजे। भाई, जो सेना का जवान है उसके पास अगर सही नहीं पहुंच रहा या क्या नहीं पहुंच रहा, तो वॉकी टॉकी जिम्मेदारी तो फिर बाद के अंदर सेना की हो गई, डिफेंस की हो गई कि उस उपकरण तो सही दो। आपने कहा गोली मारो, उसने नहीं मारी, या जिसको मारने की थी उसको नहीं मारी, कह साहब आप मेरे को तो ये सुना और मैंने उसको मार दी, तो कह भैया इसको संदेश सही पहुंचाया करो, फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। कैरी आउट तो करो कम से कम जितना आपको महसूस होता उसको, कैरी आउट करने में क्या कमी है? हाँ जी। फिर वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपके पास सही पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है। फिर पत्र मेरे पास सही नहीं पहुंच रहा, पर मेरे पास पहुंच रहा, उसको तो मैं छोड़ता नहीं बाकी। तो फिर आपको फिर वो देखेंगे किस मीडियम से जाना चाहिए, ये आदमी सही नहीं ले, तो ये तो माँ की जिम्मेदारी बन जाएगी, आपकी थोड़ी है। फिर थोड़ी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी दो। आप सारा वजन आप ही अकेले उठा लोगे तो माँ क्या करेगी? ये मैं प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं आपसे, कोई भी सिद्धांतिक बातें नहीं कह रहा। यहां विराम देते हैं अपन, और इसके आप परिणाम देख सकते हैं। यदि आप ये करते हैं तो आप इसके तुरंत परिणाम देख सकते हैं, इंस्टेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट डे की बात नहीं है, इंस्टेंट देख सकते हैं। और मेरे केस में होता रहा, आपके केस में नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये कोई कन्विक्शन तो होगा जिससे मैं ये बात कह रहा हूं। अब उसके बीच में कहां कौन सा गैप है वो आपको तय करना पड़ेगा। तो ये कन्विक्शन में आप जो कह रहे हो उसमें कितना गैप है, वो गैप देखो कि किस किस कारण ये गैप है, उसको फिल करो। ठीक है देविका जी, विवेक, स्नेहा, दीपक जी, यहाँ विराम देते हाँ हैं। जी। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम। जय श्री